जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे और बेहतरीन और आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम्स के लिए एक बार बताएंगे कि सभी प्यारे दोस्तों मुस्कुरा कर बताएंगे कि अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ठीक है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दोस्तों समझ सकते हैं कि आप सभी सुबह से लेकर शाम तक जो है आप लाइब्रेरी में मेहनत करते होंगे और साथ साथ ही जो है इस टाइम मिडिल टाइम होते होंगे, ठीक है। और दोस्तों याद रखना कि फिर भी दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को जो है तन कर बैठना है और अच्छी तरीके से मेहनत करना है जोश जुनून जज्बे के साथ। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को जो है 100% आपको तैयारी करना है और एग्जाम में जो है 100% सिलेक्शन लेके आना है, ठीक है। और साथ ही कहते हैं ना कि जिसके हाथ में एक कलम है और जो खुद पर भरोसा और विश्वास करे वो अपने आने वाले भविष्य को अपने इस हाथों से जो है अपने कलम के द्वारा जो है अपना भविष्य को जो है रच सकता है, ठीक है। और साथ ही वो रचना अब भी कर सकते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को बस अच्छे से जोश जुनून जज्बे के साथ करना। प्रैक्टिस सेट अच्छे से आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसका सिलेक्टेड पीडीएफ जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो कि आपका पेड पीडीएफ है दोस्तों, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बस ये पेड पीडीएफ जो कि आपको बस 99 रुपीज़ में मिलेगा दोस्तों, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, चाहे वो एसएससी जीडी का हो या फिर एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का हो, उसके लिए रामबाण क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य, या फिर आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर आपका भारत के उपराष्ट्रपति। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक एक चीज़ें तैयार किया गया दोस्तों, आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बस रिवीजन करना दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे बस उसको रिवीजन करके अच्छे से अपने एग्जाम सेंटर में जाना, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे अगर बात किया जाए कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में जो है भारत का कार्यवाहक जो कि आपका राष्ट्रपति के रूप में जो है भारत के उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, ठीक है। और यदि दोस्तों उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थिति हो तो वो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कर्तव्यों को जो है निर्वहन करता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों ये भी याद रखना कि यदि राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या फिर आपका पद से हटाए जाने या फिर आपका किसी अन्य कारण से जो है रिक्त खाली यानी खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है तब तक कार्यरत रहना होता है जब तक निर्वाचन द्वारा नई राष्ट्रपति का पद ग्रहण न कर ले, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ें आपको बता रहे थे जो आपके एग्जाम तक 100% सिलेक्शन लेके आएगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना यहाँ पे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की जो अनुपस्थिति में जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। चार ऑप्शन आपके सामने, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, या फिर आपका गृह मंत्री। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी भी क्वेश्चन बताएं दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो आप ये क्वेश्चन इजिली दे सकते हो, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार जो कि आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, ठीक है। जो कि आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताएं डिटेल में, आप वो क्वेश्चन जाके अच्छे से डिटेल में कर लेना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने, बताना है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे क्या कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए जो लंबित रखा जाता है। बताइए चार ऑप्शन आपके सामने, संदिग्ध वीटो, पूर्ण वीटो, या फिर आपका योग्य वीटो, या फिर आपका पॉकेट वीटो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आप सच में एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण क्वेश्चन है जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर, अगर आप डी सेलेक्ट के पॉकेट वीटो, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को जो मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों जिसे अनिश्चित काल के लिए जो लंबित रखा जाता है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे प्यार मोहब्बत से आंसर करना है। और इससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों इसका सिलेक्टेड पीडीएफ जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ये पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है।
बताएं दोस्तों कि केंद्र की जो है मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को जो है शामिल किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, लोकसभा में कुल सदस्यों के जो है 15%, लोकसभा में कुल सदस्यों के जो है 50%, या फिर आपका लोकसभा सदस्यों की जो है कुल संख्या में से 10 से लेकर 15%, या फिर दोस्तों आपका भारत के प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रेडी करके जाना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो लोकसभा के कुल सदस्यों के जो 15%, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रियों की संख्या जो कि आपका 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार लोकसभा के जो है कुल सदस्यों के जो 15% से जो अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखना दोस्तों कि मंत्रिपरिषद का नाम आया तो याद रखना यहाँ पे मंत्रिपरिषद के बारे में बता दिया जाए तो मंत्रिपरिषद जो कि आपका सामूहिक रूप से जो है अनुच्छेद 75 में जो है के अनुसार अगर बात किया जाए तो केवल लोकसभा की प्रति जो है उत्तरदायी होती है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि वही जो है प्रत्येक सदस्य की जो है बात की जाए और वही जो है अगर बात किया जाए तो प्रत्येक सदस्य की जो है अगर बात किया जाए तो वह व्यक्तिगत रूप से जो है आपका 75(2) के अनुसार अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों का जो है सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, भारतीय थल सेना प्रमुख, भारत के जो है प्रधानमंत्री। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का तो भारत के राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बात किया जाए कि भारतीय सशस्त्र बलों का जो है सर्वोच्च कमांडर भारत का जो राष्ट्रपति होता है। और याद रखना तो भारतीय सैन्य बल के जो है 3 प्रमुख सेनाएं होती है, भारत की थल सेना, भारतीय जो कि आपका नौसेना और भारतीय वायुसेना, ठीक है। अन्य तटरक्षक और आपका दोस्तों अर्धसैनिक बल भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे आपका स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और आपका असम राइफल आदि होते हैं, ठीक है। याद रखना। चलिए दोस्तों आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हुए देता है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत लोकसभा अध्यक्ष या फिर आपका उपराष्ट्रपति। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया उपराष्ट्रपति तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि संविधान की जो है अनुच्छेद अगर बात किया जाए 56(1) के अनुसार तो राष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। और उसके पश्चात दोस्तों उपराष्ट्रपति की सूचना लोकसभा का जो है अध्यक्ष को जो है तत्काल देता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पिछले वाले पीडीएफ में आपको बताए थे, जाके देख लेना, ठीक है। आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना किस वर्ष में हुई। 1951, 1947, 1950 या फिर आपका 1964 में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर सिलेक्शन के लिए आप चिंतित है दोस्तों तो आप ये पीडीएफ ले लेना, बस रिवीजन करके जाना, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूट के आएंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1950 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बात किया जाए कि भारत का सरकार अधिनियम जो कि आपका 1935 के द्वारा अगर बात किया जाए तो वर्ष 1937 में जो है एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई वर्ष 1937 में, जिसे वर्ष 1935 में रॉयल स्वीकृति दी गई थी, ठीक है। याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इसके पश्चात जो है 26 जनवरी 1950 को, यानी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जो है में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और जो कि आपका फेडरल कोर्ट के जो है स्थान पर गठित हुआ था। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पे बात आया तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बताना है दोस्तों यहाँ पे अच्छे से आपको आंसर करना है, जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का जो नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना हो चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता। वो दोस्तों अनुच्छेद कौन करता है तो अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66 या फिर अनुच्छेद 64। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, बस जितना बताते हैं बस उतना रिविजन करके जाना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों अनुच्छेद 66 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति जो है का चुनाव संसद के दोनों सदनों के जो है सदस्य से जो है बनने वाले एक निर्वाचित जो है मंडल के सदस्यों द्वारा जो है मतदान के माध्यम से होता है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि अनुच्छेद 65 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 65 जो कि आपका राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त होने पर जो उपराष्ट्रपति द्वारा जो है क्या किया जाता है, राष्ट्रपति का पद का जो है निर्वहन किया जाता है, ठीक है। एक आता है तो अनुच्छेद 63, तो याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 63 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 64 की अगर बात किया जाए
तो अनुच्छेद 64 में बताया गया है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है, अनुच्छेद 64 बोलता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताना यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू को जो है मृत्यु के पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू को जो है मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। श्री कृष्णमाचारी, या फिर आपका श्री गुलजारी लाल नंदा, या फिर आपका श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर दोस्तों को शेयर नहीं की तो दोस्तों को शेयर कर लेना, और जो भी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 69 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा श्री गुलजारी लाल नंदा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही बात किया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है मृत्यु के जो है बाद जो है भारत का जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को जो है बनाया गया था। और यहाँ पे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का नाम आया है, तो याद रखना कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जो है भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है। और याद रखना इंदिरा गांधी का नाम आया है दोस्तों, तो याद रखें कि इंदिरा गांधी जो कि आपका भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, कौन, इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री बता दें दोस्तों तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और इनका कार्यकाल जो रहा था 1964 से 1966 तक जो है रहा था लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के पद पे, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर आपका संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, या फिर लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों संसद के दोनों सदनों के जो सदस्यों द्वारा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है। और याद रहे दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि आपका अप्रत्यक्ष के रूप में जो है अनुपातिक जो है आपका प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय मत की जो प्रणाली के गुप्त मतदान द्वारा जो है कराया जाता है, ठीक है। और याद रहे दोस्तों अनुच्छेद आपका 66 में जो है उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव का विवरण किया गया, आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। और याद रहे दोस्तों कि उपराष्ट्रपति पद पर जो है चयनित जो होने के लिए जो है न्यूनतम जो कि आपका कोटा प्राप्त का जो है आवश्यक होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस बार दोस्तों 100% सिलेक्शन लेना है तो आप ये वीडियो और जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं एसएससी जीडी का वो जाके कर लेना, बस रिवीजन करके जाना है दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। बताइए दोस्तों कि पुदुचेरी कि उच्च न्यायालय के अधिकार किस क्षेत्र में आता है। बताइए तो पुदुचेरी जो है वो किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मद्रास उच्च न्यायालय, या फिर आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय, या फिर आपका कोलकाता उच्च न्यायालय, या फिर आपका हैदराबाद उच्च न्यायालय। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों ये पीडीएफ, ठीक है। बस आप रिवीजन करते रहना, बस ये दिए गए व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके आप ये पीडीएफ लेके रिवीजन करके जाना, ठीक है। टाइम बाकी नहीं है दोस्तों, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों मद्रास के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, और पुदुचेरी के उच्च न्यायालय जो है ये आपका मद्रास उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि पुदुचेरी जो है ये मद्रास के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। और याद रहे दोस्तों कि मद्रास उच्च न्यायालय भारत के तमिलनाडु राज्य का जो है एक न्यायालय है, ठीक है। और यहाँ पे आया दोस्तों मद्रास नाम, तो याद रहे कि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि आपका वर्ष 1862 में, ठीक है, 1862 में हुई थी इसकी स्थापना। और एक आता है दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो याद रहे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जो है आपका कहाँ पे है, असम में है, और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और न्यायालय के जो है क्षेत्राधिकार आता है, ठीक है, कौन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और एक आता है दोस्तों आपका कोलकाता उच्च न्यायालय, तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल और आपका अंडमान निकोबार और न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है। एक आता है दोस्तों आपका हैदराबाद उच्च न्यायालय, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो हैदराबाद उच्च न्यायालय में जो आपका तेलंगाना का जो है न्यायालय क्षेत्राधिकार आता है, ठीक है। तो ये सभी ने उच्च न्यायालय के बारे में आपको डिटेल में बताया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए दोस्तों इस बार, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय निम्न में से किस के संदर्भ में जो है आदेश जारी कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, ना तो मौलिक और ना कानूनी अधिकार, या फिर दोस्तों आपका केवल कानूनी अधिकार, या फिर आपका केवल मौलिक अधिकार, या फिर आपका मौलिक और कानूनी अधिकार दोनों। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 72 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों मौलिक और आपका कानूनी अधिकार दोनों, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
बात किया जाए तो कि उच्चतम न्यायालय मौलिक और कानूनी अधिकार के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। और मौलिक अधिकारों का जब दोस्तों आप बात किया जाए प्रावधान, तो भारतीय संविधान के भाग 3 की जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है किया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान। और ये भी याद रहे दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो कि आपका नागरिकों के जो है वैधानिक जो है अधिकार है, और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का जो है उत्तरदायी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो अधीन होता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? सभी के लिए समान न्याय, या फिर आपको योग्यक्षेम व्यहम, या फिर दोस्तों आपका सत्यमेव जयते, या फिर आपका यतु धर्म अस्तु जय। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए हैं ये तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यतु धर्म अस्तु जय, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बात किया जाए कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य यह तो धर्म अस्तु जय है, और इसका अर्थ होता है दोस्तों जहां धर्म है वहां जीत है। और पहले उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य जो कि आपका सत्यमेव जयते था, ठीक है, पहले का जो है आदर्श वाक्य आपका सत्यमेव जयते था, ठीक है। लेकिन अभी जो है दोस्तों आपका यतु धर्म आपका अस्तु जय है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, या फिर आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर आपका प्रधानमंत्री। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि भारत के जो है राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। और याद रहे दोस्तों भारत के संविधान अनुच्छेद 60 में जो है भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण करने का प्रावधान है, ठीक है। और अनुच्छेद 61 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 61 जो कि आपका राष्ट्रपति पर जो है आपका महाभियोग की प्रक्रिया दिया गया। और ये भी याद रखना दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष जो कि आपका लोकसभा अध्यक्ष का जो है मनोनयन जो कि आपका लोकसभा के जो है सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक आता है तो आपका अनुच्छेद आपका 63, ठीक है, 63 अनुच्छेद में क्या किया जाता है, तो भारत के जो है दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति जो कि ऐसे आपका भारत के उपराष्ट्रपति से जो है संबंधित प्रावधान है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में जो है प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का जो है आसीन होता है, ठीक है। अनुच्छेद 75 के लिए अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 75 में जो है प्रावधान किया गया कि आपका भारत की प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताना है दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। बताना है दोस्तों कि भारतीय न्यायालय प्रणाली प्रकार की न्यायालय प्रणाली का पालन कौन करती है? एकीकृत, एकाधिकार, इनमें से कोई नहीं, या फिर आपका दोहरी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया एकीकृत, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि भारतीय न्यायालय प्रणाली एकीकृत प्रकार की जो है न्याय प्रणाली का पालन नहीं करती है। और याद रखना कि यह जो है इसका अर्थ जो होता है दोस्तों भारत में शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि इसके विपरीत जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है न्यायालय की जो है वैध व्यवस्था है, और एक केंद्र के लिए जो है एक दूसरा राज्य के लिए है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायार्थ, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायार्थ न्यायिक पुनराविलोकन की जो है शक्ति प्राप्त है, ठीक है। और याद रखें दोस्तों न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति जो कि आपका यूएसए के संविधान से ली गई है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, और दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो दोस्तों को भी शेयर कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाला ऐसे SSSGD का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।